दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। आपको सुनने को मिलता है अक्सर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून और व्यवस्था। उसके बाद एक यहाँ पर टर्म है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं। जैसे कि अगर किसी को कोई कहता है यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, तो इसका मतलब हुआ तुम अब बच्चा नहीं हो। ठीक है। और एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है अस्तित्व में होना, पाया जाना। एनुअल मतलब वार्षिक। और कॉल्ड फॉर, जो कि कॉल फॉर से बना है, इसका यहाँ पर अर्थ है सार्वजनिक रूप से मांग करना। और विदिन का मतलब होता है भीतर। ठीक है। और कई बार लोग विदिन के जगह पर इन का यूज कर देते हैं, है ना, फिर अर्थ बदल जाता है। जो अर्थ विदिन देता है वो अर्थ इन नहीं देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कहता है आई शैल रिटर्न इन 5 आवर्स, तो उसके कहने का मतलब है कि वह 5 घंटा में लौटेगा। और 5 घंटे का अर्थ यहाँ पर है कि 5 घंटा पूरा होने से कुछ देर पहले भी लौट सकता है वो, या फिर 5 घंटा पूरा हो जाएगा और उससे थोड़ा ज़्यादा भी उसको समय लगेगा लौटने में। ठीक है ना। लेकिन विदिन का मतलब होता है भीतर। और तब क्या बोलेगा आदमी, जब उसको 5 घंटा के भीतर लौटना होगा तो कहेगा आई शैल रिटर्न विद इन 5 आवर्स। कहने का मतलब है 5 घंटा पूरा होगा नहीं और वो लौट जाएगा। ठीक है। तो अंतर होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करा, द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जर्मनीज चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सेड एट द एनुअल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, है ना। तो उस ये वार्षिक कॉन्फ्रेंस मतलब हर साल होता होगा, है ना। तो उसमें जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित जो व्यवस्था है वह अब अस्तित्व में नहीं है। अब किस बात को लेकर के कहा है तो आगे क्लियर होगा। ठीक है। आगे देखिए क्या करा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट मतलब कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, कॉल्ड फॉर ग्रेटर यूरोपियन मिलिट्री ऑटोनॉमी। तो उसने सार्वजनिक रूप से मांग किया और बड़ा यूरोपीय सैन्य स्वायत्तता को लेकर के। कहने का मतलब है कि यूरोपियन मिलिट्री के पास जितना स्वायत्तता है, जितना इंडिपेंडेंसी है, आज़ादी है, उससे और ज़्यादा स्वतंत्रता उसको मिलना चाहिए। ठीक है ना। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता होता है, इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है ना। आर्गुइंग, तर्क देते हुए, क्या तर्क दे करके बात बोला तो कहा है कि डैट कि द कॉन्टिनेंट मतलब यूरोप की बात यहाँ पर किया गया है। कॉन्टिनेंट मतलब महादेश होता है, महाद्वीप होता है। मस्ट बिकम, निश्चित रूप से बने, अ स्ट्रॉन्गर पिलर विद इन नेटो। तो नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भीतर यूरोप क्या बने, तो एक ज़्यादा मजबूत पिलर बने। ठीक है ना। आइए क्या करा, यहाँ पर एक वर्ड है एंग्जाइटी, इसका मतलब होता है चिंता, फिक्र। और रिसीडिंग, रिसीड से बना है, आईएनजी हटाइएगा और ई लगाना होगा आपको, कारण कि आप जानते हैं कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर कोई वावल होता है, ठीक है ना, तो वो वावल हट जाता है आईएनजी लगाने से पहले, है ना। और लोग इसको वावल पढ़ते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होता है वावल। ठीक है ना, स्वर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है बात। और रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, कम होना। ठीक है ना। जैसे कोई बाढ़ का पानी अगर रिसीड करता है तो वह जहाँ तक बढ़ गया रहता है वहाँ से हट जाता है, पीछे चला आता है, घट जाता है। ठीक है ना। और एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना, एडवोकेट का मतलब वकील भी होता है। ठीक है ना। और समर्थन करना आप कह सकते हैं। अलायंस मतलब होता है गठबंधन। और इंटरेस्ट के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कि हित, यहाँ पर क्या है, हित, भलाई। और इंटरेस्ट का अर्थ ब्याज भी होता है, सूद होता है। ठीक है ना। और इंटरेस्ट का अर्थ रुचि भी होता है, तो यहाँ पर क्या है तो हित है।
और स्ट्रैटेजिक मतलब होता है रणनीतिक, रणनीति से रणनीतिक बना है। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति होता है और स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति होता है और स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजिक बना है मतलब रणनीतिक। अब बात को समझिए, क्या करा, जहाँ ए वाइल दीज रिमार्क्स, जहाँ ए बयान, रिमार्क मतलब टिप्पणी, बयान, रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाया, दिखाया, प्रदर्शित किया यूरोप्स ग्रोइंग एंग्जाइटी, यूरोप का बढ़ता हुआ चिंता, ओवर द यूएस रिसीडिंग सिक्योरिटी कमिटमेंट्स, किस बात को लेकर के, तो यूएस का यानी अमेरिका का जो घटता हुआ सुरक्षा वादा है ना, उसको लेकर के यूएस सिक्योरिटी, वहीं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबिनो प्रॉमिस्ड, वादा किया, अ पाथ ऑफ कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेशन का मार्ग का वादा किया। ही एडवोकेटेड मतलब कि रूबियो ने क्या किया, तो समर्थन किया, अ स्ट्रॉन्गर अलायंस, एक मतलब कि ज़्यादा मजबूत गठबंधन का, है ना, रूटेड इन, जो जिसका जड़ कहाँ हो, शेयर्ड हिस्ट्री एंड क्रिश्चियन कल्चरल लिंकेज, यानी कि उस अलायंस का मतलब कि वकालत किया जिसका जड़ हो साझा इतिहास में, है ना, यूरोप और अमेरिका का जो साझा इतिहास है उस पर वो गठबंधन हो, है ना, एंड किस चीज़ पर आधारित हो, तो जो क्रिश्चियन जो कल्चरल कनेक्शन है उस पर आधारित हो, है ना, रैदर दैन शेयर्ड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, ना कि मतलब कि जो साझा रणनीतिक हित है उस पर, है ना, मतलब रणनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप क्रिश्चियन होने के नाते और जो हमारा साझा इतिहास है उस के नाते आप क्या कीजिए, तो आप मतलब कि अलायंस कीजिए, इस बात का समर्थन किया उसने, रूबियो ने। आइए क्या करा, द स्पीचेज बाय यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स, यानी कि जो स्पीचेज दिए गए यूरोपियन और अमेरिकन ऑफिशियल्स के द्वारा, उसके बारे में कहा जा रहा है अंडर स्कोर मतलब होता है रेखांकित करना, जैसे मैंने यहाँ पर इस वर्ड को चैलेंजेस को क्या कर दिया, तो रेखांकित कर दिया, मतलब कि नीचे लाइन खींच दिया। और अंडर स्कोर का मतलब जोर देना भी होता है, जैसे कोई अपने वक्तव्य में किसी चीज़ पर जोर देता है तो उसको भी अंडर स्कोर करना कहा जाता है। तो ये जो यूरोपियन और अमेरिकन ऑफिशियल्स के द्वारा दिया गया जो स्पीचेज है, तो क्या किया, तो अंडर स्कोर किया मतलब कि जोर दिया, बोथ द स्ट्रेन मतलब दबाव होता है, एंड ट्रांस अटलांटिक टाइज, और ट्रांस अटलांटिक जो संबंध है, टाइज मतलब संबंध होता है, और ट्रांस अटलांटिक का मतलब हुआ कि अटलांटिक के इस पार और उस पार का, है ना, मतलब कि अटलांटिक ओशन के उस पार के देश और इस पार के देशों के बीच का जो संबंध है उस संबंध की बात कर रहा है। एंड यूरोप से माउंटिंग, और यूरोप का जो बढ़ता हुआ चैलेंजेस है उस बात को लेकर के जोर दिया इन लोगों का भाषण, है ना। माउंट मतलब यहाँ पर है बढ़ना। आई क्या करा, लास्ट ईयर बीते वर्ष, एट द सेम वेन्यू, उसी कार्यक्रम स्थल पर, देखिए वेन्यू मतलब होता है कार्यक्रम स्थल जहाँ पर कोई चीज़ होता है, ठीक है ना, और एड्रेस मतलब होता है पता, लेकिन बहुत बार लोग क्या करते हैं एड्रेस के जगह पर वेन्यू डाल देते हैं, जैसे किसी कोचिंग का वेन्यू डाल देते हैं, कोचिंग के लिए एड्रेस के जो है ना पता है ना, एक दिन का कार्यक्रम थोड़ी कोचिंग, तो पढ़ाई होता है वहाँ पर रेगुलर, ठीक है ना, तो वेन्यू नहीं डालना चाहिए, एड्रेस डालना चाहिए। तो उसी कार्यक्रम स्थल पर यूएस वाइस प्रेसिडेंट, यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वांस हैड स्लैम मतलब होता है कड़ी निंदा करना, कड़ी निंदा किए हुए थे यूरोप्स डेमोक्रेटिक मॉडल, यूरोप के डेमोक्रेटिक मॉडल का, एंड इट्स रिफ्यूजी पॉलिसीज, और उसका यानी कि यूरोप का जो शरणार्थी से संबंधित नीति है उसका कड़ी आलोचना किया था उसी जगह पर, ठीक है ना। आई क्या करा, मिस्टर रूबियो दो कंसिलिएटरी मतलब होता है शांत सुलह कराने वाला, मतलब कि आप कह सकते हैं तुष्टिकारक कह सकते हैं, जैसे कोई आदमी चिढ़ा हुआ है, नाराज़ है, तो उसके लिए कोई कंसिलिएटरी एक्शन किया था तो उसको शांत कराने वाला, मतलब कि तुष्ट करने वाला एक्शन होता है वो। तो कह रहा मिस्टर रूबियो दो कंसिलिएटरी, मिस्टर रूबियो यद्यपि मतलब कि कंसिलिएटरी अल्सो इको मतलब गूंजना भी होता है, जैसे किसी बड़े हॉल में आप बोलते हैं तो आपका आवाज़ क्या होता है, इको होता है, गूंजता है, और इको का मतलब दोहराना भी होता है, जैसे किसी की बात को आप इको करते हैं तो आप उससे सहमत होते हैं और इस बात को आप भी बोलते हैं। तो उसने क्या किया, इको भी किया। द अमेरिकन फार राइट सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट, तो अमेरिका का
अमेरिकी जो मतलब कि फार राइट का जो सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट है, मतलब कि बहस का मुद्दा है ना, चर्चा का मुद्दा है। और राइट जो होता है एक विचारधारा होता है। राइट और लेफ्ट जानते ही, वामपंथी बोला जाता है लेफ्ट को, राइट मतलब दक्षिणपंथी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है ऐसा विचारधारा जो पूंजीवाद का समर्थन करना हो और जो स्थापित मतलब कि क्या है व्यवस्था है उसमें विश्वास करता हो, किसी भी तरह का बदलाव का चाहत नहीं रखता हो, है ना। कंजर्वेटिव होता है, रूढ़िवादी होता है, राइट। ऑफ सिविलाइजेशनल इरेजर, इरेजर का अर्थ यहाँ पर है मिटाओ, मतलब कि किसी चीज़ का मिटना, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि रूबियो ने हालांकि क्या किया तो कंसिलिएटरी बात बोला और वो उस बात को दोहराया। अमेरिका का जो रूढ़िवादियों का जो मतलब कि दक्षिण पंथियों का जो सेंट्रल यानी कि मुख्य जो टॉकिंग पॉइंट है, बहस का मुद्दा है, वह क्या है तो सिविलाइजेशनल इरेजर, मतलब कि यूरोप में और दूसरी जगह के लोग आकर के बस रहे हैं, उनको रिफ्यूजी के तौर पर जगह दिया जाता है, तो इसको अमेरिका मानता है कि सिविलाइजेशनल मिटाव होगा। मतलब कि हमारा यानी कि अमेरिका यूरोप ये सब का वो सोचता है कि क्या हो जाएगा तो सिविलाइजेशन ख़त्म होगा, ऐसा उसका विचारधारा है। तो यही बात बोल करके और उसको भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश की यूरोप के लोग। आई क्या कर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प प्रशासन वॉन्ट्स यानी कि चाहता है यूरोप से उसका चाहत है एट अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, संकट के समय में, टू ज्वाइन मतलब कि चाहता है ये ट्रम्प प्रशासन की जुड़े उससे यूरोप। किस तरीके से तो इट्स कल्चर वॉर, इसका मतलब जो कल्चर से रिलेटेड युद्ध है उस में जुड़े, एंड इट्स पुश और इसका जो दबाव है अमेरिका का, टू री असर्ट मतलब कि फिर से प्रभावी होना, वेस्टर्न डोमिनेंस मतलब पश्चिमी दबदबा। आई क्या करा, टुडेज यूरोप फेसेज अ ट्राइफेक्टा, है ना। ट्राइफेक्टा मतलब होता है तीन तरह के चीज़ों का कॉम्बिनेशन या किसी सीरीज का तीन चीज़, है ना। तो कह रहा है कि आज का यूरोप जो है सामना करता है ट्राइफेक्टा ऑफ चैलेंजेस, तीन तरह के चुनौतियाँ। फर्स्ट, पहला चुनौती के बारे में कह रहा है द लार्जेस्ट लैंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से जो टकराव है ज़मीन से संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा, है ना, टकराव, उसकी बात कर रहा है। हैज़ बीन रेजिंग, तो वह क्या रहा है, कंटिन्यू रहा है, ऑन इट्स ईस्टर्न फ्लैंक, फ्लैंक मतलब साइड, यानी कि यूरोप का जो पश्चिमी साइड है, सॉरी ईस्टर्न यानी पूर्वी साइड जो है वहाँ जारी है फॉर 4 ईयर्स मतलब 4 वर्षों से। आई क्या करा, यूरोप्स प्रिंसिपल रिस्पॉन्स, यूरोप का जो मतलब कि मेन जो रिस्पॉन्स रहा है, हैज़ बीन टू आर्म, आर्म मतलब होता है अस्त्र शस्त्र से लैस होना या फिर अस्त्र शस्त्र प्रदान करना, यूक्रेन यानी कि यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र प्रदान करना, एंड हर्ट और मतलब नुकसान पहुंचाना रशिया यानी कि रूस को, थ्रू सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों के जरिए। सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध भी होता है और सैंक्शन मतलब रजामंदी भी होता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है तो उसको सरकार उस पर सैंक्शन देती तो उसको मतलब कि स्वीकार कर लेती है ना, रजामंदी उसको मिल गया। और बहुत सारे देश क्या करते हैं, दूसरे देश पर सैंक्शन लगा देते हैं, है ना, तो उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। आई क्या, बट लेकिन दिस हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड डिसाइसिव रिजल्ट्स ऑन द बैटल फील्ड, लेकिन यूरोप ने जो भी किया जिस तरीके से जवाब दिया रूस के साथ जैसा भी करना चाहा हुआ मतलब कि निर्णायक रिजल्ट नहीं दिया। सेकेंड, दूसरा बात है यूरोप हैज़ रिलाइड, रिलाई मतलब होता है निर्भर होना, यूरोप मतलब निर्भर हुआ है ऑन द यूएस पर फॉर इट्स सिक्योरिटी मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब दूसरे विश्व युद्ध से। अ डिपेंडेंस एक निर्भरता, डैट मतलब जो, डिपेंड मतलब होता है गहरा होना, बढ़ना, बढ़ गया आफ्टर द कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध के बाद बढ़ गया। आई क्या करा, दिस लॉप साइडेड, लॉप साइडेड मतलब होता है असंतुलित। जैसे कोई लॉप साइडेड फ्रेंडशिप है तो उसमें एक ही आदमी त्याग कर रहा है, दूसरा आदमी खाली फायदा उठा रहा है, तो लॉप साइडेड हो गया। पार्टनरशिप, तो इस तरह का जो लॉप साइडेड पार्टनरशिप है इज़ नो लॉन्गर सस्टेनेबल, वो आप टिकाऊ नहीं है। एज द यूएस, क्योंकि यूएस वेयर जहाँ अ न्यू फार राइट मूवमेंट, एक नया जो फार राइट मूवमेंट है, सिक्स वह कोशिश करता है टू रिकास्ट मतलब कि नया रूप देना, ट्रांस एटलांटिक टाइज मतलब ट्रांस एटलांटिक जो संबंध है उसको नया रूप देना चाहता है ना। रिकास्ट का मतलब नया रूप देना, और किसी एक्टर को दूसरी भूमिका देना भी होता है। जैसे किसी को किसी फिल्म में
हीरो बनाना था, उसको गुंडा बना दिया तो उसको रिकास्ट किया गया है नहीं। आई क्या अफेयर्स, तो ये चीज़ क्या मालूम पड़ता है, इंक्रीजिंग लगातार लेस कमिटेड मतलब कम वचनबद्ध टू यूरोपियन सिक्योरिटी मतलब यूरोपीय सुरक्षा के प्रति। आई क्या कह रहा, मिस्टर ट्रम्प्स रिमार्क्स, मिस्टर ट्रम्प का टिप्पणी अबाउट टेकिंग कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने का जो उसका रिमार्क था ट्रम्प का, रिस्क वह क्या करता है अंडरमाइनिंग, तो उससे रिस्क है किस चीज़ को खोखला करने का, अंडरमाइन मतलब खोखला करना होता है अलाइंसेज कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल, यानी कि यूरोप और मतलब अमेरिका का जो सामूहिक है ना डिफेंस प्रिंसिपल सिद्धांत है उसको खोखला करने वाला चीज़ है वो ट्रम्प का बयान। थर्ड, तीसरा बात है रिसर्जेंट मतलब कि फिर से उठ खड़ा होना, फार राइट मूवमेंट्स मतलब कि फार राइट मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप पूरे यूरोप में आर चैलेंजिंग व चुनौती दे रहा है द आइडिया ऑफ एन इंक्लूसिव यूरोपियन नेशन, ये मतलब कि जो समावेशी यूरोपियन यूनियन का जो आइडिया है उसको चैलेंज कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट्स एज मिस्टर रूबियो सेड अहेड ऑफ म्यूनिक, तो कह रहा है कि म्यूनिक में जो सम्मेलन हुआ उसके पहले रूबियो ने जो कहा कि वैश्विक व्यवस्था बदला है, तो इसके लिए कहा कि यूरोप रिस्क तो बीइंग हैज़ टू रिड्यूस इट्स रिलायंस में तो भरोसा भी होता है और निर्भरता भी होता है ऑन द यूएस, मतलब कि उसको क्या करना चाहिए तो यूएस पर निर्भरता कम करना चाहिए एंड बिल्ड और बनाना चाहिए ग्रेटर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मतलब कि और बड़ा रणनीतिक इंडिपेंडेंसी, ठीक है ना। आई क्या करा अब, एंड इफ़ इट इज़ वॉरिड कह रहा है कि यदि चिंतित है वो अबाउट द ब्रेकडाउन मतलब खराबी होता है, जैसे किसी गाड़ी में ब्रेकडाउन आ गया तो वो काम करना बंद हो जाता है। इन द इंटरनेशनल ऑर्डर कह रहा है कोई खराबी अगर पाता है इंटरनेशनल व्यवस्था में इट शुड हेल्प, तो उसको मदद करना चाहिए रीबिल्ड मतलब पुनर्निर्माण करने के लिए, दैट उस चीज़ को बाय वर्किंग विथ मतलब कि काम करके किसके साथ, तो कंट्रीज़ बियॉन्ड द वेस्ट यानी पश्चिमी देशों के से परे देशों के साथ भी उसको काम करके इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। करा इन द नियर टर्म मतलब निकट भविष्य में यूरोप मस्ट आल्सो वर्क, यूरोप को काम भी करना चाहिए टुवर्ड्स एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन मतलब यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की तरफ, एंड एस्टेब्लिशिंग और स्थापित करने और वर्क एबल यानी कि प्रैक्टिकल न्यू नॉर्मल एक नई मतलब कि नॉर्मलेसी विथ रसायन मतलब रूस के साथ एक सामान्य व्यवस्था। आई क्या करा फाइनली अंततः यूरोपियन लीडर्स मस्ट एड्रेस का मतलब होता है कि समस्या को समझना और उसका हल निकालने की कोशिश करना। पब्लिक रिजेंटमेंट मतलब होता है नाराज़गी टुवर्ड्स द पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, तो करेगी अंततः जो फाइनली यूरोपियन लीडर्स को क्या करना चाहिए तो एड्रेस करना चाहिए लोगों का जो नाराज़गी है किसके प्रति, जो पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके प्रति, विच कंटिन्यू जो जारी है टू फ्यूल मतलब कि फ्यूल करना ईंधन देना धधकाने का काम करना, द राइज ऑफ द फार राइट को उभारने में मतलब वो चीज़ काम कर रहा है, वो जो नाराज़गी है वो चीज़। आय कर रहा है कि कॉन्टिनेंटल पीस यानी कि महाद्वीपीय महादेशीय शांति एंड स्थिरता यूरोप के संदर्भ में बात कहा गया है, एंड कोऑपरेशन मतलब सहयोग, एंड इंगेजमेंट और इंगेजमेंट विथ द वाइडर वर्ल्ड मतलब कि और व्यापक संसार के साथ, वुड गाइड यूरोप को क्या करे तो गाइड करे, वाइल इट इमेजिन्स जब मतलब कि पुनर्कल्पना करता है इट्स रोल अपने भूमिका का इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर मतलब उभरते हुए सांसारिक व्यवस्था में, ठीक है ना। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।